हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अब आपको पता ही है कि आज 6 अप्रैल है। तो मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू कनाडा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। 6 अप्रैल 2019 को मैं फ़्लाइट पर बैठा था कनाडा के लिए। तो मेरी शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 2019 को। तो मैं अपनी कनाडा की जर्नी का 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जॉब से लेके क्या दिक्कतें आई, अब मैं कहाँ पे हूँ, क्या बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, फीस कैसे मैनेज करी, सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें करोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम सब जुड़ते रहेंगे एक दूसरे से, है ना। तो शुरुआत होती है 6 अप्रैल 2019 से। पहले चले जाते हैं कि मैंने वीज़ा कब अप्लाई किया था और क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। उसके बाद प्लान बना मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी कह रहे थे कि बेटा अगर तुझे जाना है तो देख ले, अगर बाहर बढ़िया स्कोप है तो फिर चाहे है नहीं, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा, माता रानी की कृपा से, विश्वास रखना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि मैंने वीजा अप्लाई किया था सितंबर को, ठीक है। सितंबर या अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था, आई गेस। डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ऑफर लेटर अप्लाई किया था। तो ऑफर लेटर अप्लाई किया तो मुझे कॉनेस्ट होगा। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं सबसे पहले एजेंट के पास गया था। एजेंट था एक एईसीसी ग्लोबल, दूसरा था एईसीसी ग्लोबल के साथ आईडीपी, ठीक है। तो दोनों एजेंट्स के पास गया था। आईडीपी वाले कह रहे थे कि हाँ जी, हम आपकी फ्रेंशुआ कॉलेज की ऑफर लेटर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आईडीपी वालों ने मेरी फ्रेंशुआ कॉलेज की ऑफर लेटर अप्लाई कर दी थी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं एईसीसी ग्लोबल के पास गया था। तो एक मार्केट थी, ट्यूशन मार्केट कहते हैं लुधियाना के अंदर। तो वो ट्यूशन मार्केट के अंदर क्या हुआ, ट्यूशन मार्केट होती है तो उसमें डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज होते हैं जो आपको अब्रॉड भेजने के लिए पैसे लेते हैं। तो एईसीसी ग्लोबल एक ऐसी जगह है जहां पे एईसीसी ग्लोबल के अंदर, आपको मैं एक चीज बताता हूं, वहां पे उन्होंने मुझसे एक पैसा नहीं लिया। सबसे बड़ी चीज मुझे ये बढ़िया लगी कि उन लोगों ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया, और आईडीपी वालों ने भी नहीं लिया था। मैं कैनम भी गया था। तो सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना ये करना पड़ा कि एजेंट ढूंढना था कि कौन सा बढ़िया एजेंट है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, नवजोत नाम से ऐसी कोई फ्रेंड थी, तो उसने मुझे रेफर दिया था कैनम का, कि मैंने कैनम से अप्लाई किया, तो यू कैन अप्लाई इन कैनम, ठीक है। कैनम में अप्लाई कर सकते हो, बट दे वर चार्जिंग 10,000 रुपीज। तो मैंने कहा भाई पैसे किस बात की। कहते प्रोसेसिंग फीस। मैंने कहा कौन से बात की प्रोसेसिंग फीस, आपको तो कमीशन मिल जाती है कॉलेज से। कहते नहीं प्रोसेसिंग फीस। मैंने कहा नहीं, नो 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 नो, ऐसी गलती नहीं करनी। आप प्रियांशु गुप्ता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। फिर मेरा जो फ्रेंड है ना, अमन चौधरी, वो ऑस्ट्रेलिया गया है, तो वो कैनम के थ्रू ही गया था, ठीक है। तो एईसीसी ग्लोबल जो है, एईसीसी ग्लोबल के थ्रू मैंने कनाडा का वीज़ा लगवाया था। तो उनकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी थी, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको डिफरेंट एजेंट्स के नाम भी बताए थे, और मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। और मुझे ईमेल करो कि प्रियांशु यू हैव क्रिटिसाइज्ड मी इन वीडियो, ठीक है। मैं बस सबके रेट्स बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे उस टाइम चार्ज किए, क्या पता इस टाइम उनकी फीस बढ़ गई हो, है ना। तो सबसे पहले मैं एईसीसी ग्लोबल गया। एईसीसी ग्लोबल के जाने के बाद मैंने देखा कि अच्छा क्या हिसाब किताब है।
तो उन्होंने बोला कि हाँ जी आपका क्या प्रोफेशन है। मैंने बोला मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर चुका हूँ ग्रेजुएशन आर्या कॉलेज से। मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर चुका हूँ आर्या कॉलेज से, और ये कहने की बात है कि मुझे आईटी में ही जाना है, तो आप आईटी का कोर्स ढूंढ दीजिए। तो मुझे कुछ नहीं पता था उसके बारे में, मैं बस टीवी यूट्यूब पे देखा करता था। अब चलो हम यूट्यूबर्स के बारे में बात कर लेते हो जिसको मैं देखा करता था। लवराज त्यागी को देखा करता था। लवराज मेरे से पहले आया था, तो फ्रेंकली स्पीकिंग में नाम ले देता हूँ। लवराज त्यागी, इंडियन सैवेज को देखा करता था। पंजाबी व्लॉगर हो गया, हरमोहित हो गया, जितने भी थे। वैंकूवर में एक भाई रहता है, उसके यूट्यूब चैनल का नाम नहीं पता, लेकिन उस भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि आप उसके साथ $1000 का कैसे फ्रॉड हुआ था। बंदा आईफोन खरीदने आया था और उसने फेक चेक पकड़ा दिया था। उनके एक्सपीरियंस से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो मैंने एक तो मैंने आपको बताया था AECC ग्लोबल, दूसरा था वो IDP, ये दोनों लोग थे। तो IDP वालों ने फेंशुआ कॉलेज में अप्लाई कर दिया था जो लंदन में है, ठीक है, और कॉनेस्टोगा में अप्लाई कर दिया था AECC ग्लोबल वालों ने। तो मैंने AECC ग्लोबल वालों को कहा ठीक है कर दो अप्लाई। तो क्या हुआ कि फेंशुआ की जो ऑफर लेटर है वो 1 महीने बाद आई। कॉनेस्टोगा की पहले आ गई थी। जैसे ही कॉनेस्टोगा की आ गई थी तो फिर तब ना फ्री होती थी ऑफर लेटर, तब कोई चार्जेस नहीं होते थे। कुछ कॉलेजेस के चार्जेस होते थे, कुछ कॉलेजेस के चार्जेस नहीं होते थे। तो हुआ क्या कि मैंने ये देखा कि चार्जेस नहीं है, चलो अप्लाई कर देते। फेंशुआ में भी चार्जेस नहीं थे और कॉनेस्टोगा में भी नहीं थे, मैंने अप्लाई कर दिया। तो कॉनेस्टोगा की ऑफर लेटर जैसे ही आई तो उसके बाद प्रोसेसिंग शुरू हुई फीस वगैरह का, कि कैसे फीस करनी है यार। तो मैंने पूछा तो उन्होंने पहले बोला कि $1500 आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि $1500 हम क्यों दें। $1500 आपकी सीट रिजर्वेशन का होता है। सीट रिजर्वेशन का कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको ऑफर लेटर आ गई तो कॉलेज वाले मेक श्योर करते हैं कि ये स्टूडेंट्स किसी और कॉलेज में ना अप्लाई करें। जैसे मैंने 2 कॉलेजेस में अप्लाई किया। फर्स्ट कॉलेज था ये फेंशुआ, सेकंड था कॉनेस्टोगा। तो आपको मैं सच बताऊँ, पहले मेरी फेंशुआ की ऑफर लेटर डिक्लाइन हो गई थी, ऑफर लेटर मेरी रिजेक्ट हो गई थी। तब मैं लखनऊ घूम रहा था और अपने भाई बहन के साथ घूम रहा था, ऐसे ही मजे कर रहे थे। लखनऊ गया था मैं लुधियाना से, तो मेरी रिजेक्ट हो गई थी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मम्मी को बोला। मम्मी कहती पता ही था मुझे ऐसे ही होने वाला है तो मेरे साथ है, यही है, कुछ करता कुत्ता तो है नहीं तू। मैंने कहा नहीं मम्मी कोई बात नहीं, दूसरा अप्लाई करते। तो मैं खुद गया था AECC ग्लोबल, मम्मी को लेके बाद में गया था कि मम्मी मैं यहाँ पे गया हूँ, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया ऑफर लेटर कॉनेस्टोगा कॉलेज में, मुझे ऑफर लेटर आ गई थी। तो मतलब पैसे तो लगे नहीं, तो मैं खुद ही धक्के खा रहा था। मैंने कहा खुद ही देखता हूँ, खुद ही करना है सब कुछ, खुद ही करूँगा तब जाके बेटर बनूंगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ। तो फीस का क्या हुआ था कि मैंने फीस $1500 जो 75,000 रुपये बन रहा था उस टाइम, 75-76,000 रुपये, तो मैंने वो पे किया था फ्लाई वायर के थ्रू। फ्लाई वायर वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हो। फ्लाई वायर आपको एक येस बैंक की अकाउंट नंबर देगा, तो जब जैसे ही येस बैंक में पैसे जाते हैं तो वो फ्लाई वायर को रिसीव होते, तो फिर वो आपके कॉलेज वालों को सेंड कर देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मेरी बारी आई GIC पे करने की। GIC पे करने के लिए मैंने जो यूज़ किया, एक्सिस बैंक यूज़ किया। अब मैं आपको सबसे बढ़िया टिप देता हूँ GIC की, ठीक है। GIC में ना फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है, मतलब एक्सिस बैंक में किसी बैंक्स में फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है। ट्राई करो आप उनसे बातचीत करो और अच्छे से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, क्या पता वो आपको अच्छे से ऑफर दे दे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 या 5 पैसा या 10 पैसा कम कर दिया था इन्होंने। तो 10 पैसा आप कहोगे यार 10 पैसा तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप उसे $10,000 से मल्टीप्लाई करते हो, $1 पे 10 पैसा, तो 10,000 से तो आप देख लेना कितना कम होगा, ठीक है। 10 पैसा या 50 पैसा, आप मुझे इतना याद नहीं है अप्रॉक्सीमेटली। और फिर मैंने वहाँ से GIC पे कर दी थी। डॉक्यूमेंटेशन मैंने यही लगाए थे, आइल्स का सर्टिफिकेट था। आइल्स के सर्टिफिकेट के बाद मेरी जो मार्कशीट थी, और बस ये 2 डॉक्यूमेंट लगाए थे।
और तो कुछ नहीं लगाया था। और मेरा क्या था, मुझे ना वो नहीं मिली थी, ग्रेजुएशन मैंने की थी तो मुझे उसकी वो डिग्री नहीं मिली थी जो इन द एंड हमें डिग्री मिलती है। ट्रांसक्रिप्ट तो अभी भी नहीं मिली, मुझे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, बट मैंने वेस्ट फाइल कर दी है, उसका मैं अपने आप बाद में बताऊंगा। तो मुझे ना वो जो एक सर्टिफिकेट होते हैं, जब हम सब कर लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट आता है, तो वो नहीं मिला मुझे। तो मैं सोचूं यार कहाँ से करूँ, तो फिर मैं चंडीगढ़ गया था। चंडीगढ़ जाके मैंने व्लॉग बनाया था। चंडीगढ़ गया था तो चंडीगढ़ में मैंने बोला कि भैया मुझे ये चाहिए, ये मेरा, मैंने कॉलेज से अटेस्टेड कराया, कॉलेज से डॉक्यूमेंटेशन कराई कि हाँ मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे प्रोविजनल डिग्री दे दी। ठीक है, प्रोविजनल डिग्री वही होती है, डिग्री के बाद जो प्रोविजनल मिलते, पहले एडवांस में मिल जाती है ना। तो फिर वो सबमिट किया। आइल्स भी मेरे 6.5 बैंड्स आए थे ओवरऑल, और नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल। बस इतने कम आए थे क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड। बट राइट नाउ डेफिनेटली जब मैं एग्ज़ाम दूंगा जनरल ट्रेनिंग का, डेफिनेटली मेरा टारगेट है 777 से ज़्यादा बैंड्स लाना है। 777 बैंड नहीं चाहिए मुझे, उससे ज़्यादा बैंड चाहिए, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क फॉर इट। उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, और यही चीज़ थी। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन दी जीआईसी की, फिर मैं जीआईसी के बाद मैंने फ़ीस भरी जो $14,000 थी ना, एक साल की फ़ीस थी 14,000, वो भी 6-7 लाख रुपए, वो पता नहीं बहुत मुश्किल से किए मेरे माँ बाप ने, बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो पैसे किए, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, उनको भी पता है कि कितनी मुश्किल होती है पैसे इकट्ठे करने की, 15 से 18 लाख रुपए लगाना। ठीक है, तो चलो सब सेट हो गया। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को 2 हफ्ते पहले मैंने फाइल किया वीज़ा में स्टडी परमिट फाइल किया। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपकी जीआईसी होगी, आपका जीआईसी के बाद आपने फ़ीस पे कर दी, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने लगा दिया, आपने अपना एसओपी लगा दिया, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट एक्सेट्रा ऐसा। ठीक है, तो हुआ क्या, उसके बाद मैंने अप्लाई किया स्टडी परमिट। जब अप्लाई किया तो उसके 2 हफ्ते बाद जब दिवाली थी, दिवाली हम मना रहे थे, दिवाली के रात को मुझे मेल आई कि आपके जीसी की नोटिफिकेशन आई है। तो जीसी की आईडी पासवर्ड जरूर ले लेना। और एक और चीज़ बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, तो उसमें लिखा था आपका वीज़ा आ चुका है, यूएस स्टडी परमिट इज़ अप्रूव्ड। मैं तो कहूँ मैं तो खुश हो गया यार, स्टडी परमिट, अब मैं कनाडा जाऊंगा यार। कनाडा 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 कितनी बड़ी कंट्री है कनाडा। जो बंदा मतलब घर के बाहर नहीं रहा वो कनाडा जा रहा है, दूसरे देश है ना, दूसरे देश जा रहा है। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार मैं खुश हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या गलती की जो आपको नहीं करनी है। मैं जीसी की को ना बार बार लॉगिन कर रहा था, और बाय चांस मैंने गलती से 2-3 बार गलत पासवर्ड भर दिया। ठीक है, गलत पासवर्ड भरने के बाद क्या हुआ, मेरा जीसी अकाउंट लॉक हो गया, मेरा वीजा उसके अंदर था। तो मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि जीसी अकाउंट लॉक हो जाए तो करना क्या है। तो तब मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि एजेंट्स को नहीं पता था। एजेंट्स कह रहे थे आपको दोबारा से फाइल लगानी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं होता। फिर मैंने कॉल किया, अमन मेरा फ्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने उसको कॉल की। ऑस्ट्रेलिया में जब मैंने उसको कॉल की तो उसने ना कनेक्ट कराया कनाडा को कॉल किया, और उसने मुझे कॉन्फ्रेंस से बात करवाई। क्योंकि और मैंने अमन को बोला कि वो तू मुझे कॉल कर, क्योंकि इंटरनेशनल चार्जेस बहुत लगते हैं जब हम इंडिया से बाहर कॉल करते हैं। तो उन्होंने बोला बस न्यू अकाउंट बनाओ, और जो ओल्ड फाइल है उसका जो नंबर है उसके साथ लिंक कर दो, तो आपकी जो फाइल है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, और आप रिकवर नहीं कर सकते। जो जीसी की आपकी लॉक होगी आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने बोला उन्हें, तो ठीक है, एक मैडम मुझे सुना रहे थे, कहते तुझे ये नहीं पता तेरा वीज़ा रुक गया, अब तू कैसे जाएगा, ये वगैरह। मैंने कहा मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैं क्या यार ये तो बहुत बड़ी गलती होगी, अब मैं कैसे करूँगा। तो उन्होंने खोला, उन्होंने दोबारा अकाउंट बनाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब अकाउंट बनाया, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड आंसर्स रखे। तो उसके बाद जब उन्होंने रखे ये सारी चीज़ें की, उसके बाद जाके मेरी जो जीसी की का नया अकाउंट खुला। मैंने मम्मी को अभी तक नहीं बताया, अगर मम्मी वीडियो देख रहे हैं मम्मी गालियाँ निकालेंगे
कि उल्टे पंगे लेता रहता है प्रियांशु और कुछ नहीं है। वैसे एक चीज़ बताऊं, जो मैं गलतियां की है ना, उससे मैंने लोगों को बहुत सिखाया है, उससे मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हूँ और लोगों को मैंने वो गलती करने से बचाया है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि गलतियाँ करो ज़िंदगी में। अगर आप गलतियाँ नहीं करोगे आप सीखोगे क्या, है ना? अगर आप गलती नहीं करोगे दूसरों को क्या बताओगे, आपके पास क्या एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं फिर चंडीगढ़ गया। जब मैं चंडीगढ़ गया पासपोर्ट लेने, मेरा तो बहुत ज़्यादा काम था वहाँ पे। सबसे पहले पासपोर्ट देने गया था वहाँ पे, है ना, स्टैंपिंग के लिए, TRV टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा। तो वहाँ पे मैंने क्या गलती की, वहाँ पे फ़ोटो कॉपी ना ये लोग 10 या 20 या 50 रुपए की एक कर रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत महंगी कर रहे थे फ़ोटो कॉपी। तो ट्राई करना अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे उसकी फ़ोटो कॉपी अपने साथ रखना, 3-4 फ़ोटो कॉपी या 5-6 फ़ोटो कॉपी करवा के रखना। ठीक है, वीज़ा लग गया, दिन करीब आ रहे थे, मेरा तो 4 महीने पहले लग गया था, 4-5 महीने पहले वीज़ा, 5 महीने पहले लग गया था कनाडा का वीज़ा। तो मेरा तो मई इनटेक था, मतलब 6 अप्रैल 2019 को मैंने फ़्लाइट कराई थी। अगर आप जल्दी फ़्लाइट कराओ तो फिर आपको सस्ती पड़ती है। तो मुझे सिर्फ 45,000 से या 50,000 की फ्लाई एमिरेट्स की फ़्लाइट मिली, जिसका ले ओवर दुबई के अंदर था। और जब दुबई के अंदर उसका ले ओवर था, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे मैंने सबसे पहले जाने से पहले मैंने ये सोचा कि मुझे पिकअप कौन करेगा। मेरा तो कनाडा के अंदर कोई है ही नहीं, मैं तो एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरा तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, मुझे पिकअप कौन करेगा। फिर मुझे एक लड़की की याद आई कि हाँ, एक लड़की थी दिलप्रीत, तो मेरी उससे बहुत कम बात हुई है, ना के बराबर हुई थी। तब भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। वो उसके पास टाइम नहीं होता था क्योंकि वो काम में बिजी रहती थी। बताओ मैं क्या करता था, मैंने उसे टेक्स्ट किया, मैंने कहा दिलप्रीत मैं कनाडा आ रहा हूँ, टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे, ये मेरी टिकट की डिटेल्स है, क्या आप मुझे पिकअप कर लोगे। दिलप्रीत ने मुझे कुछ नहीं बोला, दिलप्रीत ने मुझे बस यही बोला, या आई विल पिक यू अप। ठीक है, तो मैं खुश हो गया। बट बाकी जो थे कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं वो कहाँ से पिक करेगी, यहाँ पे तो लोग ऐसे हैं। तो मैंने एक फ्रेंड से पूछा या कैसे करूँ, तो वो मेरी फ्रेंड कहती गो बस चलती है यहाँ पे, फिर अपने बैग वगैरह गो बस में घुसा लेना, वहाँ से सिक्के ले लेना एयरपोर्ट से, ये सारी चीज़ें कर लेना। फिर मैंने सोचा यार ये सारी चीज़ें कैसे करूँगा। फिर मैं दिलप्रीत के सहारे था, और एक रिश्तेदार थे, नाम नहीं लूँगा, वो वीडियो देख रहे होंगे, नहीं तो फिर कहेंगे कि मेरा नाम लेके बदनाम कर रहे। तो मैंने उन्हें कॉल की थी, तो वो कहते कि नहीं हम नहीं रख पाएंगे, सॉरी, उन्होंने मना कर दिया। तो कई 60-70% रिश्तेदारों को आप प्लीज़ अवॉइड करो। ठीक है, अवॉइड इन द सेंस उनकी ज़ुबान नहीं होती है, रिलाई बिल्कुल नहीं रहना, और अपना हमेशा बैकअप प्लान बना के रखना है। बैकअप प्लान इन द सेंस आपको ये बैकअप प्लान बना के रखना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन सही। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन हुआ क्या, दिलप्रीत मुझे लेने आ गई फाइनली, और मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ यार अंदर से, क्योंकि दिलप्रीत ना, मतलब उसको मैं अभी तक याद रखता हूँ। देखो 2 साल हो गए, बीत गए कनाडा में। मैं उसको लास्ट बर्थडे पे मिला था, आपने मेरा बर्थडे व्लॉग देखा होगा। ठीक है, और उससे पहले जब मैं कनाडा पहली बार आया था तब मैं दिलप्रीत से मिला था। 2 साल ऐसे बीत गए पता ही नहीं लगा। तो मैं तो दिलप्रीत को इतना ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी यार, और किसी की तो पता नहीं है, उसकी तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। चाहे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, 10 मिलियन हो, कितने भी हो, जो मर्जी आ जाए मेरे पास, लेकिन हमेशा मैं उसके सामने अपने आप को छोटा ही फील करूँगा, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन से निकला जिस सिचुएशन से उसने मुझे निकाला। शुरुआत में जैसे अगर बच्चा दौड़ना सीखता है तो सबसे पहले वो चलना सीखता है, उसको सहारे की ज़रूरत होती है ना। तो दिलप्रीत ने ऐसे काम किया कि एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह जैसे होता है कि हाँ कुछ नहीं समझ आता, तो उसने मुझे 15 डेज़ या 20 डेज़ घर में रखा और आराम से मुझे खाना दिया। उनके मम्मा ने मुझे परोठे खिलाए, सब खाने को दिया, बहुत अच्छा ख्याल रखा। तो वो चीज़ मैं ना अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। तो उसको मैं इतना दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या बोलूँ आपको, और मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाला। और मैं आप लोगों को भी यही बोलता हूँ कि जो आपके अच्छे टाइम में हो
उनको कम प्रेफरेंस दो एज कम्पेयर टू जो आपके बुरे टाइम में हो। जो आपके बुरे टाइम में होंगे ना, वही आपका सच्चा साथ देंगे। अच्छे टाइम में तो बहुत सारे लोग तालियां बजाने आ जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करने आ जाते हैं, बुरे टाइम में तो गायब रहते हैं। अच्छे टाइम में कहेंगे मिठाई का डब्बा कहाँ है, बुरे टाइम में जब ज़रूरत होगी तो गायब रहते हैं। अब आपको क्या लगता है, वो जो रिश्तेदार हैं वो उन्हें मैं बुलाऊंगा? मैं ब्लॉक कर चुका हूँ और मैं उन्हें ज़िंदगी में नहीं बुलाने वाला, ज़िंदगी में इत्तू सा नहीं बुलाने वाला। क्यों? क्योंकि बुरे टाइम में जो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था और जो हुआ था ना, वो तो मुझे ही पता है। और मैं ज़िंदगी में नहीं बुलाने वाला, ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो मेरे बुरे समय में मदद कर देना, मैं उसको सर पे बिठा के रखता हूँ, सर पे। और जो मेरे बुरे वक्त में मेरा मजाक उड़ाए या मेरा मतलब बुरा करे, अगर मैं अपने टाइम का वेट करता हूँ, फिर मैं उसको पीछे मुड़ के नहीं देखता। और मैंने ये सीखा है ज़िंदगी में कि अगर आपको कोई पर्सन परेशान करता है, नेगेटिविटी फैलाता है, उसको ब्लॉक मारो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। आपने डिसाइड करना है कौन आपकी ज़िंदगी के दरवाजे से अंदर आएगा, बाहर जाएगा। ठीक है? तो मैं गैस सोया नहीं हूँ बिकॉज इसलिए नहीं मैं सोया बिकॉज क्या कहते हैं, जेट लैग है। अगर मैं सो जाता तो मैं रात को उल्लू की तरह जागता, इसलिए मैंने सोचा आज जो लैंडिंग हुई है तो मैं सोऊंगा नहीं। तो अभी मैं दिलप्रीत के साथ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मॉल जा रहे हैं, देखते हैं। उसने कुछ सामान लेना है तो मैंने कहा चलो मैं भी घूम लेता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ मॉल वगैरह क्या क्या है। सो एरिया बहुत अच्छा है, आपको दिखा देता हूँ कनाडा। हुआ क्या कि मेरी 5 अप्रैल को फ्लाइट नहीं थी। मैंने बोल दिया पीयूष को कि मेरी 5 अप्रैल की थी, तो पीयूष ने 5 अप्रैल की अपनी करा ली। मेरी 6 अप्रैल की फ़्लाइट निकली, तो मैं उसके एक दिन बाद गया था। हालांकि फिर हम बाद में मिल गए थे, तो उसको पारस से पिकअप करने आया था। वो पारस के घर रह रहा था, मैं दिलप्रीत के घर रह रहा था। तो हमने कम से कम $350 से $450 किचनर से स्कारब्रो आने में ही लगा दिए थे। किचनर से स्कारब्रो टू किचनर। तो क्योंकि किचनर में हमें घर ढूंढना था, सबसे पहले हम कॉनेस्टोगा कॉलेज गए। कॉनेस्टोगा कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमने अपना टाइम टेबल लिया। टाइम टेबल लेने के बाद हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे टिम हॉर्टन्स, बड़े बड़े। पता नहीं कितना अजीब लगता है जब बंदा नया आता है ना कनाडा में, इतना ज़्यादा अजीब लगेगा ना उस पर्सन को। वो सोचेगा यार ये हम कहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब तो नॉर्मल लगता है, लेकिन शुरू में जब मैंने कॉलेजेस देखे, मैंने कहा यार ये क्या क्या चीज़ें, ओ माय गॉड, इतने सारे लोग, ओ माय गॉड, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हमने मूव किया किचनर में। तो हम 5 लोग थे, हम 5 लोगों ने मूव किया। 5 लोगों ने जब मूव किया, वहाँ पे किचनर में हमें काम नहीं मिला। हम 4 महीने ढूंढ रहे थे काम। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमें तो जल्दी मिल गया। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है। ठीक है, अब मैं नहीं कहता कि आपको भी 4 महीने नहीं मिलेगा, आपको अगले दिन भी मिल सकता है। मैं अपना बता रहा हूँ स्टोरी कि मुझे 4 महीने काम नहीं मिला। मैंने गलतियाँ क्या की थी, फॉलोअप करना भूल गया। मैं बस रिलाय रहता था एजेंसीज पे। मैंने एजेंसीज में, हम सब ने एजेंसीज में रजिस्टर कराया था। एजेंसीज में रजिस्टर कराया कि फैक्ट्री शिफ्ट्स मिलेंगी, कम से कम हम लगाने जाएंगे। हमें फैक्ट्री शिफ्ट्स भी मिली थी। एक कंपनी थी PNG, वहाँ पे डब्बे पैक करने का काम था, तो हमने वो काम किया। तो मैंने काम किया। हमें 4 महीने बाद जॉब मिली। मैंने फिर मेरी जो शिफ्ट्स मिलती थी मुझे, वो बेलविका में करता था मैं। एक कंपनी है, वो चॉकलेट फैक्ट्री है, तो वहाँ पे मुझे चॉकलेट्स पैक करनी होती थी। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो ईगो है ना, उसको साइड पे रख देना अगर आप कनाडा आ रहे हो। ईगो इन द सेंस कि मैं ये छोटा काम नहीं करता। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपने बड़ा काम करना है, अगर आपने सक्सेसफुल होना है, आपको हर एक ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को समझ के आगे जाके बढ़ पाओगे। यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि हमें फील्ड जॉब चाहिए, हम तो ये करेंगे पार्ट टाइम जॉब, हम ये थोड़ी ना करेंगे। जो लोग हैं बाकी बेवकूफ़े करते रहेंगे। यार वो उनकी मर्जी है, वो कर रहे हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें जीने दो। तो आपको भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना है कि आपको कोई भी काम मिले कर दो, क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। 4 महीने मेरे ऐसे निकले। बाकी जब 4 महीने 2-3 महीने बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे फ़ीस देनी थी 3rd सेमेस्टर की। और मेरा सच में बताऊँ, मेरा अकाउंट बहुत ख़राब कंडीशन थी,
क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो गए थे, मैं खर्चता रहता था पैसे। शुरू में मैंने बहुत पैसे खर्चे हैं। तो जैसे ही आपकी जीआईसी आए उसको संभाल के रखो, क्योंकि वो जीआईसी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मंथली जो $630 आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ट्राई करो कि जैसे आपको पे आए तो आप अपनी फ़ीस भरो, क्योंकि सबसे पहला मोटिव आपका होना चाहिए कि आपको अपनी ट्यूशन फ़ीस भरनी है। क्योंकि अगर आप अपनी ट्यूशन फ़ीस भरोगे टाइम पर तो आप बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकते हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ट्यूशन फ़ीस सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है, 3rd और 4th सेमेस्टर की फ़ीस। क्योंकि 8 महीने के अंदर आपने मतलब $14,000 करना, मतलब 8 महीने के बाद भरनी है, ठीक है, 7,000। उसके बाद फिर अगले सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर की 7,000 भरनी है, तो 14, 15,000 या 16,000 भरनी है। तो ये चीज़ें के बाद आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे जॉब, मैंने क्या क्या किया, मैंने सिक्योरिटी की जॉब की है, मैंने न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट्स में जॉब की है, मैंने जॉब की है फैक्ट्रीज में जॉब की है, मैंने आग की भट्टी में भी जॉब की है। आग की भट्टी आप लोगों को मैं बताता हूँ, आग की भट्टी क्या है कि एक जगह थी जहाँ पे ना मेटल्स होते थे, तो वो मेटल के ब्लॉक्स होते थे। तो उस ब्लॉक को ना एक मतलब आग की भट्टी से गुजरना पड़ता था। और मैं कई लोगों को देखता हूँ यार, इतने बेवकूफ़ लोग हैं, मतलब रोने लग जाते हैं। मुझे पता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ, लेकिन आपको एक रियलिटी बताता हूँ, आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हम नहीं करेंगे, ना करो यार ना करो। घर वालों ने खून पसीना एक करके आपको बाहर भेजा, तो आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बन सकती कि आप काम करो, है ना। काम करो, पैसे जोड़ो, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कनाडा में सरवाइव करने के लिए। और उसके बाद हमने क्या किया, कार बाय की मिलके, 4-5 लोग थे, कार बाय की। तो उससे मुझे ये सीखने को मिला, कभी भी मिलके कार बाय नहीं करना, क्योंकि आपको अलग से इंश्योरेंस करानी पड़ती है, अलग से सब कुछ होता है हिसाब किताब। तो मेरा $2,000 वहाँ पे वेस्ट हुआ, तो कार बाय करने के चक्कर में वेस्ट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, लैंडलॉर्ड बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद आपके सामने 3rd सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो मेरी जो अमेरिका में मौसी रहते हैं उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो 4th सेमेस्टर की मैंने अपने आप निकाली थी, और मुझे अभी वापस करने पैसे, तो मैं उनको वापस कर दूंगा। फाइनली मेरे पास हो चुके हैं पैसे, इनफ पैसे हो गए, और मैं अपने आप को इतना अच्छा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो बुरे समय को निकाल लेता है वो अच्छे समय के लिए तैयार रहता है, ये ध्यान रखना। और आपको भी यही तैयारी रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे ये सोचते हैं कि उन्हें आते ही सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिल लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे जाके बढ़ोगे, ठीक है। तो यही चीज़ थी, आपको मैं बता रहा था कि कनाडा का क्या एक्सपीरियंस था मेरा। जो स्टडीज़ का तो रह गया, स्टडीज़ मेरी बहुत अच्छी गई थी। स्टडीज़ मेरी अच्छी CGPA आ गई थी, मेरी बढ़िया CGPA आ गई थी। तो स्टडीज़ तो वो ईजी थी मेरे लिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर। तो असद भाई, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे, असद हो गया, तरन हो गई, रीशु हो गई, बहुत सारी फ्रेंड्स थी, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे मेरे, वंश हो गया, जसकरण हो गया। तो फ्रेंड्स बनाने भी बहुत ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स बना लेना, बट इन द एंड आप अकेले रह जाते हो, इसका ज़रूर ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ों के बाद मैं बस आपको यही एक्सपीरियंस बता रहा था कि कनाडा में 2 साल इतनी जल्दी बीत गए, पता नहीं, बहुत जल्दी बीत गए 2 साल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 2 साल इतनी जल्दी बीत जाएंगे। अब मैं वर्क परमिट पे हूँ, दिसंबर को मेरा वर्क परमिट आया था, अब मैं नौकरी की जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैं सबसे पहले मेरा जो प्रायोरिटी है वो जो पैसे हैं जो भी लिए हैं किसी से वो चुका दें, है ना, क्योंकि 3 साल का वर्क परमिट है और मैंने ग्रेजुएशन की है इंडिया से, और मैंने वेस्ट भी फाइल कर चुका हूँ। वेस्ट फाइल करने के बाद उसके मुझे पॉइंट्स मिलेंगे आइल्स में, अगर मेरे 777-8 बैंड से ज़्यादा आ गए तो नौकरी की जॉब है मेरे पास, मैं डेफिनेटली PR के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था, मैंने सोचा चलो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक पर्सन को पता होनी चाहिए कि क्या पता मेरे एक्सपीरियंस से आप सबको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो। तो इसी के साथ और क्या बताऊँ मैं आपको, बस आपने जो पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं Q&A कल अपलोड करूँगा। तो बस यही चीज़ें थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।
Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars.